हेलो एवरीवन, दिस इज़ एवी और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे जावा के अंदर और डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे जावा के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक करना और चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स को और डेटा टाइप्स को, पर उसके पहले हमको एक और चीज़ को देखना होगा, वो क्या है कंपोनेंट्स। तो हम पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पर जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होता है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट में हमको हमारी क्लास किस पैकेज से बिलोंग कर रही है उसको बताना होता है। ठीक है, हमारी जो क्लास है वो किस पैकेज से बिलोंग कर रही है उसको बताना होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है पैकेज स्टेटमेंट। ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि अगर हम इसको कोड में इन्वॉल्व नहीं भी करेंगे तब भी हमारा कोड जो है वो परफेक्टली रन होगा, बिना किसी एरर के रन होने वाला है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ सेट ऑफ कमांड्स को लिख सकते हैं, जैसे कि नेम, ऑथर नेम, डेट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्शन होता है ये हमारे पास सजेस्टेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लास, स्कैनर क्लास। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट अप है स्कैनर क्लास। यहाँ पर हम यूज़र से, स्कैनर क्लास की हेल्प से, मतलब यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। किस टाइप का इनपुट? किसी भी टाइप का इनपुट। हमको अगर, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने 2 डिजिट्स के एडिशन का प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में जैसे कि अगर हमको 2 नंबर जो हैं, पहला नंबर और सेकंड नंबर जिनका एडिशन होना है, वो हमको अगर यूज़र से लेना है तो हम वो कैसे लेंगे? वो हम ले सकते हैं इस स्कैनर क्लास की हेल्प से। स्कैनर क्लास को हमको अपने कोड में यूज़ करना है और हम इसकी हेल्प से अपने यूज़र से किसी भी टाइप का इनपुट अपने कीबोर्ड के थ्रू ले सकते हैं। ये जो क्लास होती है ये भी हमारे पास ऑप्शनल होती है कि अगर हम इसको भी अगर अपने कोड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भी हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं आएगा, आराम से हमारी क्लास जो है वो रन होती रहेगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास होता है वो होता है इंटरफेस स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो है इंटरफेस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो इंटरफेस स्टेटमेंट है ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। इसको अभी बात नहीं करेंगे, इसको बात करेंगे हम आगे, जो हमारे और टॉपिक्स होंगे हम उसमें बात करेंगे। अभी से बात करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए जब हम कुछ चीज़ें अभी सीख चुके होंगे उसके बाद इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, वहाँ पर हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्लास डेफिनेशन। ये हमारे पास ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑप्शनल है। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे हमने हमारे कोड में क्लास, अलग अलग क्लास बनाई, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारी क्लास को क्या एज्यूम किया था, कार रिपेयरिंग क्लास। तो हमने एक कार रिपेयरिंग क्लास बनाई, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से, उसकी एक क्लास बनाई, फिर एक और क्लास बनाई कैलकुलेशन के नाम से। तो इन सभी क्लासेस को हम हमारे कोड में ऐड करवा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होता है क्लास डेफिनेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारा ऑप्शनल नहीं होता है, हमारे मेन मेथड की क्लास। हमारी मेन मेथड की क्लास ऑप्शनल हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि हमको इसको कोड में लिखना ही पड़ता है। और इसको क्यों कोड में लिखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। कैसे कोड के स्ट्रक्चर को, पूरा सब कुछ हमने वहाँ पर देखा था कि मेन मेथड की जो क्लास है वो हमको क्यों लिखना पड़ती है और कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिक्लेयर करी थी, डिस्कस करी थी। इसलिए लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप उसको जा कर के ज़रूर देखना। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। हमारे पास डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, जिसमें हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप भी होता है, जिसमें हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवा लेते हैं। कैरेक्टर कैसा? ABCD, किसी भी टाइप का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जिसको आप कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हो। हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट जो डेटा टाइप होता है हमारा वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो 8 टाइप के डेटा टाइप है वो कौन से हैं? बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, शॉर्ट, बुलियन। अब इनके अंदर भी हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने बताया इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे, वैसे ही कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर कैर वैल्यू को स्टोर करेंगे, मतलब कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। तो हर डेटा टाइप के अंदर हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर करते हैं। बाइट जो होता है वो नंबर को स्टोर करता है, -127 से 128 समथिंग तक के नंबर को स्टोर करता है। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वाले नंबर को स्टोर करता है। कैर जो होता है वो कैरेक्टर को स्टोर करता है, ABC, जैसा कि मैंने आपको बताया। बुलियन जो होता है वो सिर्फ या तो ट्रू स्टोर करता है या तो फॉल्स को स्टोर करता है, मतलब बुलियन जो होता है वो या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स हो सकता है। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, इंट मतलब इंट जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। लॉन्ग
जो होता है वो ज़्यादा बड़े नंबर को स्टोर कर लेता है, ज़्यादा बड़े इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। डबल जो होता है वो लंबे फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करता है। शॉर्ट जो होता है वो भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करने से पहले हम वेरिएबल्स को देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लास्ट में देख रहे होंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है, उसको क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसके पहले हम वेरिएबल्स को देखते हैं। पर उसके पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जो हमारा जावा है, जावा के पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं। मतलब जैसे कुछ वर्ड है हमारे पास, पब्लिक है, वॉइड है, ये सब जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ये जावा ने पहले से रिजर्व करके रखे हैं। मतलब पब्लिक को, वॉइड को हम इनको हमारे फंक्शन के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, क्लास के नेम पर यूज़ नहीं कर सकते, हम इनका नेम नहीं रख सकते। ये जावा ने पहले से रिजर्व करके रखे हैं कि जावा ये बोलता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ कोड में। आप इसको, अगर आपको ये वर्ड्स को यूज़ करना है तो आप इनके कुछ डुप्लीकेट बनाओ, जैसे पब्लिक में पी लगा लो या लिस्ट में डबल एल लगा लो। तो इस टाइप के मैचिंग वर्ड्स को आप बनाओ और फिर यूज़ करो। तो हम डायरेक्ट पब्लिक जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, वॉइड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये जावा ने ऑलरेडी पहले से रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा कोड जब रन होता है तब जो वैल्यू होती है वो चेंज भी हो सकती है। मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो इंट है वो क्या है, डेटा टाइप है। नंबर जो है वो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नेम है। और जो 10 है वो हमारे वैल्यू है, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल को क्या समझा था कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो किस नेम से है, नंबर के नेम से है। और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस डेटा टाइप की है, इंटीजर डेटा टाइप की है। और वैल्यू, और जो हमारा वेरिएबल है मतलब नंबर है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो क्या है, 10 है। तो इस टाइप से हमारा वेरिएबल कुछ होता है। एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इंट है ये डेटा टाइप है, ये जो नंबर है ये वेरिएबल का नेम है, और जो ये 10 है ये हमारे वैल्यू है। अब जैसे कि हमने वेरिएबल की बात करी थी, वेरिएबल में हम किसी भी बॉक्स में वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, नंबर है। इस वेरिएबल जो है इसके अंदर वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और वैल्यू क्या है, 10 है। तो कुछ इस टाइप से हम इसको समझते हैं, इंट नंबर इक्वल्स टू 10। वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है जिसकी वैल्यू 10 है। अब थोड़ा सा डेटा टाइप के साइज़ की बात कर लेते हैं। हमारे हर डेटा टाइप की डिफरेंट साइज़ होती है, तो उसको देखते हैं। जैसे कि अब बाइट है तो वो ऑब्वियसली 1 बाइट ही लेगा, ठीक है। इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है, डबल भी 8 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, और कैरेक्टर जो होता है वो 2 बाइट लेता है, ठीक है। बुलियन जो होता है वो लेता है 1 बिट, ठीक है। बट इसको कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो 1 बिट लेता है, क्योंकि वो जब हम कोड को रन करते हैं वो उस टाइम पर डिपेंड करता है कि वो कितने साइज़ पे ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं इनके साइज़ होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो देख लिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, किस में क्या वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल्स को भी हमने देख लिया, साइजेस को भी हमने देख लिया कि हर डेटा टाइप का डिफरेंट क्या साइज़ होता है। अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास चार टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, क्लास, फिर आता है इंटरफेस, उसके बाद होता है एरेज, और फिर होता है स्ट्रिंग। ये 4 टाइप के होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इनको ना हम जब हमारे आगे वाली जो वीडियोस होंगी वहाँ पर हम इनको डीपली समझेंगे, क्योंकि उसके पहले हमको कुछ चीज़ों को और समझना होगा। क्लास, एरे, इंटरफेस, स्ट्रिंग, ये सभी चीज़ों के पहले हमको कुछ और चीज़ों को समझना होगा। तो ये जो है ये हम इनको डीपली स्टडी करेंगे, कब, आगे हमारे जो आगे टॉपिक्स आएंगे हम वहाँ पर इनको समझेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमने कवर करी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या लिटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिटरल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये कितना स्लो कोर्स जा रहा है, तो इसलिए ये इतना अभी स्टार्टिंग का जो ये है ये स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें अभी टफ लग रही होंगी, ठीक है। या तो आप अगर किसी अनदर लैंग्वेज से आए हो तो आपको ईजी लग रहा होगा, या तो आप पहले से जावा पर काम कर रहे हो, आप एडवांस लेवल के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो,
तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ईज़ी लग रही होंगी। बट जो ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा होगा, ये अभी उनको ये सारी चीज़ें भी टफ लग रही होंगी। इसलिए अभी जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, उनको हम स्लो कवर कर रहे हैं। आगे जैसे ही हम आगे और टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, लिटरल्स हो गया, फिर एक्सरसाइज भी आने वाली है, जो हमारे और आगे वीडियोस आएंगी, हम उसमें टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, एक्सप्रेशंस को देखेंगे। ठीक है, ये सारे जब हम टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे अपने कोड को। वहाँ पर हम कोर्स को स्पीड अप करेंगे और फिर हम वहाँ से प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने हमारे डेटा टाइप्स को समझा, वेरिएबल्स को समझा। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर नहीं आई हैं तो एक बार और वीडियो को वापस बैक करके देख लेना, क्योंकि इसको बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना। नीचे सब्सक्राइब बटन है, वो रेड होगी, उसको प्रेस करो। ब्लैक या वाइट जो भी हो रही है उसको कर दो। साथ ही साथ में बेल आइकन भी होगा, उस पर बेल आइकन पर क्लिक कर दो। उससे क्या होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। आज हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।